हेलो एवरीवन। 18 नवंबर 2024 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के रिगार्डिंग जो न्यूज़ हैं उसके बारे में। अभी जो है ब्लैक बक आईपीओ जिस बेसिकली कंपनी का नाम है जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका सिंबल जो है ब्लैक बक के नाम से है और इसको ब्लैक बक आईपीओ के नाम से भी हम लोग जान रहे होते हैं। ये ऑलरेडी लाइव है और इसका जो है आज क्लोजिंग डेट है। तो जो लोग भी ब्लैक बक आईपीओ के रिगार्डिंग जो है बिड करना चाहते हैं वो आज देख लेंगे, क्योंकि आज जो है इसका क्लोजिंग डेट है। हालांकि इससे रिलेटेड जो डेटा पॉइंट है, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत सही नहीं दिख रहा है। 30% के लगभग में ये केवल सब्सक्राइब हो रखा है। और जीएमपी की भी अगर बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो फिलहाल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 24 रुपीज़ के हिसाब से है। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो इसका जो कट ऑफ प्राइस है 273 के आसपास रहने वाला है। तो अराउंड 8 to 9% के आसपास में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ को प्ले करते हैं, यानी कि आईपीओ में के साथ ही आईपीओ जैसे लिस्ट होता है उसके साथ ही जो लोग अपना पैसा बेसिकली प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या बेसिकली लार्ज प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्लॉकबस्टर टाइप का तो नहीं दिख रहा है। जीएमपी एटलिस्ट यही इंडिकेट कर रहा है। बाकी जो आपका अगर कोई व्यू है, अगर आपका इसका स्टडी है पहले से कि हाँ आपको ये बेहतर दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मिड टू लॉन्ग टर्म में मे बी ये स्टॉक जो है अच्छा कर जाए, बट अभी फ़िलहाल जो भी इंडिकेशंस हैं वो यही हैं कि लिस्टिंग के साथ में शायद ये बहुत अच्छा गेन आपको ना दें। अभी जो गेन दिख रहा है वो अराउंड 8% के आसपास में दिख रहा है। और मार्केट सेंटिमेंट चूँकि बहुत अच्छा फ़िलहाल नहीं है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से भी देखें तो इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट बहुत अच्छा फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। मार्केट जो है कंसोलिडेशन ज़ोन में या थोड़ा और ज़्यादा नीचे की तरफ में जाने की उम्मीद रहेगी। जो एंटायर सेंटिमेंट्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में जो लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के साथ में लिस्टिंग बाय द वे इसका 21 नवंबर को होने वाला है। तो 21 नवंबर को हमें दिख जाएगा कि ब्लैक बक आईपीओ का क्या स्टेटस रहा है। एनीवेज, अभी जो एक बड़ी न्यूज़ है वो है एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के रिगार्डिंग। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ जो है कल से लाइव हो रहा है। 19 नवंबर से ये लाइव हो रहा है और 22 तक ये चलेगा। 22 नवंबर इसका लास्ट डेट होगा। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है ये अपने आईपीओ के माध्यम से 10,000 करोड़ जो है मार्केट से रेज करने जा रहे हैं। अगेन फिलहाल जो मार्केट सेंटिमेंट है बहुत अच्छा नहीं है और इस परिस्थिति में ये इतने बड़े आईपीओ को लेके आ रहे हैं। देखते हैं कि इनका रिस्पांस किस तरह से रहता है। फिलहाल इनके डेटा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या हमें अभी इसमें बिड करने के हिसाब से क्या गेन मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। फिलहाल हम लोग जस्ट डेटा पॉइंट की बात करते हैं, उसके बेसिस पे हमें आइडिया मिल जाएगा और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन बनाएंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा, ये 19 नवंबर यानी कल जो है ये आईपीओ बिड के लिए खुलेगा और 22 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू जो है इसका 10 रुपये पर शेयर का होगा। प्राइस बैंड हालांकि अगर आप देखेंगे तो 102 रुपये से 108 रुपये के बीच में है, यानी कट ऑफ प्राइस जो है 108 रुपये का यहाँ पे देखने को मिलेगा। लॉट साइज जो अगर आप देखें 138 शेयर्स का एक लॉट होगा, यानी और एक लॉट की जो कीमत होगी वो 14,904 रुपीज़ का होगा, 14,904 रुपये का होगा। वैसे भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है और मेन बोर्ड आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 के आसपास में होती है। जो लोग भी एम्प्लॉयज़ हैं एनटीपीसी से रिलेटेड हैं, उनको 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और जो भी आईपीओ में बिड करते हैं, अगर उनको ये आईपीओ अलॉटमेंट में मिल जाता है तो फिर 26 नवंबर को उनके डीमैट अकाउंट में शेयर जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग इसका 27 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंपनी के मैक्रो डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, कंपनी के अदर डेटा पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है ये 91,000 करोड़ की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 91,000 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम लोग देखें तो प्राइस टू अर्निंग 264 के लेवल पे है, और जबकि इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखेंगे 34 के लेवल पे इंडस्ट्री एवरेज आपको देखने को मिलता है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पी के हिसाब से ये हाईली ओवर वैल्यूड आपको दिखेगा। तो ये ओवर वैल्यूएशन जोन में है, हाईली ओवर वैल्यूड के हिसाब से दिखेगा। एटलीस्ट पी तो यही इंडिकेट कर रहा है।
आरओसी का लेवल अगर आप देखें तो 7.6% का है, आरओई का लेवल अगर आप देखें तो 6.2% के लगभग में है। सो आरओई और आरओसी डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं बोला जाएगा, जस्ट ये डेटा पॉइंट है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 2.2 है, यानी कंपनी के ऊपर में डेट है। वैसे भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इनको प्रॉफिटेबल आने में बेसिकली इनको जो है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इनिशियल, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इस हिसाब से डेट टू इक्विटी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है, और कंपनी पे अगर डेट ज़्यादा है इक्विटी से तो डेफिनेटली शुरुआत बहुत सारा जो चंक होगा वो इंटरेस्ट अमाउंट के तौर पे भी जाएगा। कंपनी जो जो भी अर्न करेगी उसका बहुत सारा मेजर पोर्शन जो होता है वो इंटरेस्ट के तौर पे जाना होता है, क्योंकि बहुत सारा मार्केट से पैसा उठाया हुआ रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर हम लोग देखें तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी इसका एनटीपीसी ग्रीन का जो प्राइस टू बुक है वो अराउंड 10 के लेवल है 9.89 ये दिख रहा है। और जो इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखेंगे तो अराउंड 2 के लेवल में देखेंगे, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ये ओवर वैल्यूड आपको दिखेगा। जीएमपी के हिसाब से अगर आप देखें, अब फिलहाल बात करते हैं लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल मात्र 3 रुपये का चल रहा है, यानी 2 से 3% के आसपास में ये आपका आप समझें कि इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है। यानी जीएमपी ये इंडिकेट करता है ग्रे मार्केट प्रीमियम कि जब ये कंपनी 27 नवंबर को लिस्ट होगी तो आपको 3 रुपये के आसपास में अगर गेन आपको देखने को मिलेगा। सो अराउंड 2 to 3% के लगभग का ये गेन होता है, जो कि लिस्टिंग गेन के लिए तो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट जो है इसकी ओपनिंग ये इंडिकेट कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम मैनिपुलेटिव हो सकता है, ये ऑफिशियल कोई डेटा नहीं होता है, ये जस्ट हम लोग मार्केट में क्या अटकलबाजी चल रही है या मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से ये चीज़ें रहती हैं। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम से एक इंडिकेशन ज़रूर मिल जाता है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होने वाला है। तो ये आईपीओ का स्टेटस है। एक आईपीओ जो ब्लैक बक आईपीओ है, कंपनी जो है जिनका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से है, सिंबल ब्लैक बक है। तो इसका आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। सो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं वो तो आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत इसका नहीं हो रखा है, 30% के अराउंड में सब्सक्राइब हो रखा है, और जीएमपी भी बहुत खास नहीं है जैसा कि हमने देखा है। और दूसरा जो कल से ओपन हो रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ, सो ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स हमने देखे हैं, डेटा पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। सो बाकी आप अपना डिसीजन स्वयं बनाएं, यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं दिया जा रहा है। आप अपने बुद्धिमत्ता से, अपने विजडम के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाएं। हाँ, डेटा पॉइंट जरूर हमने डिस्कस किया है, कुछ इंडिकेशंस आपको जरूर मिले होंगे यहाँ से। बाकी दूसरे न्यूज़ पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंडिया में मार्केट का फिलहाल इंडियन मार्केट का सिचुएशन जो है थोड़ा हिला हुआ है। इन्फ्लेशन के डेटा जो रिलीज़ हुए हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। सो जैसे 6.2 का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है, आरबीआई का टारगेट होता है कि 4% के अंदर में इसको कंट्रोल करके रखा जाए। तो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो फिर रेट कट में अनसर्टेनिटी होना शुरू हो जाता है, और वो जो है फर्दर मुश्किल क्रिएट करता है। इसके अलावा ये जो है डॉलर जो है मजबूत हुए जा रहा है, पॉन्ड यील्ड भी जो है ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है। सो ये सारे जो फिलहाल सिनेरियोज हैं, अनसर्टेनिटी ओवर रेट कट, ये सब जो हैं ये आपको ये फिलहाल जो है कंसोलिडेट मार्केट को फर्दर या तो नीचे की तरफ में ढकेलेंगे या कंसोलिडेशन जोन की तरफ में जाने की कोशिश में रहेंगे। सो मार्केट अभी भी वीक ही दिख रहा है, जो सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं या जो डेटा पॉइंट्स है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा वीक ही होगा। ऑयल जो है डेफिनेट ऑयल की तरफ से अगर आप देखें तो ऑयल प्राइस जो है आप समझें कि इंडिया के फिलहाल फेवर में है, चूँकि जो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे की तरफ में ज़रूर है। सो ये थोड़ा एक आप समझें कि एक क्वेश्चन के तौर पे है। अ, दूसरा जो यहाँ पे चैलेंजिंग जोन है वो है एफआईआईज़ की सेलिंग। एफआईआईज़ जो है लगातार सेल किए जा रहे हैं, और पिछले इस महीने में नवंबर में अगर आप देखें तो 22,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। अक्टूबर महीने में ये ऑलरेडी 1.14 लाख करोड़ की सेलिंग किए हुए हैं। सो एफआईआईज़ का कंटिन्यूअस सेलिंग जारी है, वो भी एक मेजर कंसर्न के तौर पे है। पिछले